ध्यान दीजिएगा, मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही विशेष महत्व की चीज़ बताने जा रहा हूँ। इसको कहते हैं दुख मोचन अनुष्ठान। दुख मोचन अनुष्ठान। दुख में कई तरह के दुख हो सकते हैं। धन शोक, पुत्र शोक, जन शोक, भूमि शोक, भवन शोक, वाहन शोक या व्याधि शोक, ये शोक ये शोक संकट, ये जो मतलब कई तरह के शोक हो सकते हैं। इन सबका मैं जो यक्ष चंडिका संवाद में माता चंडिका ने यक्ष को जो आशीर्वाद दिया था और जो स्वयं सिद्ध है, इसमें कोई दो राय नहीं। उन सबका मैं पहले मंत्र बता रहा हूँ। विधान लगभग 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 विधान सबका एक है, लगभग विधान सबका एक है, मंत्र अलग अलग है। विधान में सुन लीजिए, मैं बता दूं आपको। सबसे पहले जो पंचोपचार या षोडशोपचार जो करते हैं, कैसे धरती को साफ करना, उसका आसन लगाना, नहा धो करके शुभ्र वस्त्र मतलब सफ़ेद सफ़ेद वस्त्र धारण करना है। अगर आप यज्ञोपवीत नहीं पहनते हैं, जनेऊ नहीं पहनते हैं, तो शिखा में दुर्वा, शिखा में चोटी में दुर्वा बांध लें। यदि शिखा भी नहीं है तो किसी भी तरह से 5 दुर्वा की गांठ बना करके और सिर पर रख लें, क्योंकि वर्तमान समय में देख रहा हूँ यज्ञोपवीत का उतना महत्व लोगों के पास रह नहीं गया है, न महत्ता जानते हैं न धारण करते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यदि आपके पास यज्ञोपवीत न हो, न पहनते हो, तो ये काम कर लीजिए। क्या चीज़? अगर शिखा हो तो शिखा में 5 दुर्वा की गांठ बना करके बांध दीजिए। ये अपना किसी जो रक्षा सूत्र होता है ना, रक्षा सूत्र, इसके माध्यम से बांध दीजिए। शिखा न हो तो ऐसे ही बांध करके और सिर पर ऐसा रखिए कि गिरने न पाए, पूजा भर गिरने न पाए। और उसके बाद फूल वगैरह जो है अपना रख लीजिए। उसके बाद क्या करना है आपको, वो जो धरती का पूजन, आसन का पूजन, आसन शुद्धि, भूत शुद्धि, जो पंचोप जो होता है ना उपचार, प्राथमिक रूप से जो पंडित जी लोग करते हैं, वो सब कुछ कर लें। उसके बाद क्या करें, 4-5 चीज़ें आप रखें अपने साथ में तैयार। क्या चीज़? केले का रस और गेहूं का जो भून करके गेहूं को और उसका चूर्ण बना कर रख लें। मधु रख लें थोड़ा सा अपने साथ में। माजू फल, कमलगट्टे का बीज, पीला सरसों, सरसों का तेल, तिल का तेल, घी, अनार की टहनी, उड़द की और बेसन के आटे की, चने के बेसन की मिली हुई वो पीठी बना करके गूँथ करके रख लीजिए। ये सब सामान अपने पास रख लीजिए पहले से तैयार। उसके बाद क्या किया, हाँ, भोजपत्र ले लीजिए। कितना भोजपत्र? इतना लंबा और इतना ही चौड़ा भोजपत्र ले लीजिए। भोजपत्र में 3 लेयर, 3 स्तर रहना जरूरी है। 5 हो तो और अच्छा, लेकिन 3 जरूरी है, एक नहीं, एक अस्तर वाला नहीं। गोरोचन रख लीजिए। सबसे पहले क्या कीजिए कि गोरोचन को घोल लीजिए, घोल करके अनार की कलम से बना करके स्याही जैसा, और उस पर मंत्र लिखिए। कौन सा मंत्र? सबके लिए अलग अलग मंत्र है, सबके लिए अलग अलग मंत्र है। जिस दुख का होगा उसके लिए अलग अलग मंत्र है। उसको लिखिए। लिखने के बाद आप उसको जो साफ सुथरी ज़मीन है उसके ऊपर आप फूल फैलाइए। थोड़ा सा कोई भी रंग हो, फूल फैलाइए। उस फूल के ऊपर उस भोजपत्र को रखिए। भोजपत्र के चारों कोनों पर जो अपना पीठी बनी हुई है, बेसन और की उड़द की पीठी बनी हुई है, उसमें 6 अंगुल लंबे 6 अंगुल लंबे 6 अंगुल लंबे अनार के टहनी काट लीजिए, कच्चे अनार के टहनी, और उसमें घुसेड़ दीजिए। वो पीठी में बराबर ऊंचाई का होना चाहिए। उसके ऊपर बितान बना लीजिए, मतलब काले कपड़े या लाल कपड़े का। मैं काले कपड़े पर कराया हूँ, लेकिन लाल कपड़ा भी बताया गया है। मैं काले कपड़े पर कराया हूँ, तो काले कपड़े का बना लीजिए बितान, ऐसा कि 3 तरफ से ढक जाए और एक तरफ से खुला रहे। लेकिन बितान बनाने के पहले एक और चीज़ मैं भूल रहा बताने के लिए, उसे चारों जो लकड़ी गड़ी उसमें गड़ाए हैं आप, उसमें आप काला धागा 7 बार लपेटिए। 7 बार 7 बार उसमें लपेट दीजिए और एक किसी में गांठ लगा दीजिए और फिर उसके ऊपर बितान बना दीजिए। उसके नीचे देखिए रह जाएगा भोजपत्र।
साथ में आप अपना कुशा रखिए पानी वानी छिड़कने के लिए, और एक पात्र में जल रख लीजिए, और एक पात्र में जो केले का रस बताया, केले के रस में गेहूं का चूर्ण डाल करके उसमें शहद और कपूर थोड़ा थोड़ा हल्का सा डाल लीजिए, और 2-4 दाने पीले सरसों का डाल के रखे रहिए, सब पास में रखे रहिए। अभी आप क्या कीजिए, जैसे मैं पहले धन क्षयण होता है, जैसे धन का नाश, बिला वजह धन का नाश बिना मतलब का होता चला जाता है, अनजाने में ही न चाहते हुए खर्च होता चला जाता है, धन का नाश होता चला जाता है और आगमन कुछ नहीं रहता है। उसके लिए मैं पहले मंत्र बता रहा हूँ, आप सुन लीजिए। ओम अंग रूम म्रोम ईं तेम अंग योम ईं अंग ताम शीम शीम हट स्वाहा। दोबारा सुनिए, बता रहा हूँ आपको। अंग, देखिए जो बता रहा हूँ ना, जहाँ पर स्वर आ जाएगा, वावेल स्वर, तो उसके उसके बिंदी का अनुस्वार का उच्चारण क्या होगा, अंग अंग अंग। लेकिन अगर कोई कंसोनेंट आ गया, व्यंजन आ गया, जैसे आ गया ग, तो ग में अगर बिंदी ऊपर हुई तो गम गम मम गम हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा उच्चारण में। ओम अंग रूम म्रोम ईं तेम अंग योम योम ईं अंग राम शीं शीं फट स्वाहा। ये मंत्र उस पर लिखिए, लिखाई स्पष्ट होनी चाहिए। अगर कहीं विरोचन नहीं चढ़ रहा हो तो दोबारा करिए, लेकिन उसको स्पष्ट होना चाहिए। उस पर लिख लीजिए, लिख करके उसको आपने मान लीजिए वहाँ पर रख दिया। उसके बाद आप उसको ओम यक्ष चंडिकाभ्याम पुष्पम समर्पयाम, ओम यक्ष चंडिकाभ्याम दीपम दर्शयाम, ओम यक्ष चंडिकाभ्याम धूपम आघ्रापयाम, नैवेद्यम समर्पयाम, दक्षिणाम जो भी है आप जो जो उसको अर्पण कर सकते हैं उसको अर्पण कीजिए। किसको, वो अपना भोजपत्र को। ध्यान दीजिएगा, भोजपत्र पर जो मंत्र लिखा हुआ उस पर न डालें, वो साफ मतलब दिखाई देना चाहिए, उसके अगल बगल या उसके किनारे कोनों पर डाल दीजिए। पूजा कर लिए। दीपक जो है एक बना करके रखिए, उस दीपक में भी आपको तिल का तेल, सरसों का तेल, घी, 4-5 दाने पीले सरसों के, थोड़ा सा कपूर और 4-5 दाने काले तिल के उस पर पड़े होने चाहिए, और उसका दीपक बनाइए। दीपक कैसा, उसमें 3 बाती निकली हुई हो, पीछे की तरफ नहीं, जैसे दाहिने बाएं और सामने। अब उसको जब जला देते हैं तो जला करके हाथ पर ले करके और फिर उसी दीपक को दिखाइए, ओम यक्ष चंडिकाभ्याम दीपम दर्शयाम। और फिर जब दीपक को जब सामने रखिए तो उसका जो मुंह जो है ना, एक वाला मुंह दाहिने बाएं को सामने वाला मुंह, वो भोजपत्र की तरफ होना चाहिए। उस दीपक के नीचे आप चावल या जौ कुछ भी छिड़क सकते हैं और उस पर रख दीजिए। उसके बाद बता रहा हूँ, वो 13 मंत्र हैं, 13 मंत्र हैं। 13 मंत्र को एक एक कोने पर, एक एक कोने पर 13-13 बार पढ़ करके और छिड़क वो जल की बूंद गिरानी है 13-13 बार। मंत्र आप, मैं कैसे इस पर लिखूं, मैं पढ़ दे रहा हूं, आप सुन लीजिए। उसको स्लो मोशन में करके आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। ओम अतिसृष्टो अपाम वृषभो अतिसृष्टा अग्नयो दिव्या, ओम रुजन परिरुजन मृणन प्रमृणन म्रोको मनोहा खनो निर्दाह आत्मदुःखिस्तनुदुःखिः, इदं तमतिसृजामि तं माभ्यवनिक्षे, तेन तमभ्यते सृजामो यो अस्मान् दृष्टियं वयं दृश्मः। ॐ अपामग्रमसि समुद्रं वो अभ्यवसृजामि, ॐ यो अप्स्वग्निरतीतं सृजामि म्रोकं खनिं तनुदुःखीम्, ॐ यो व आपो अग्निराविवेश स एक्षयद्वो घोरं तदेतत्, ॐ इन्द्रस्य व इन्द्रियेणाभिषिञ्चेत्, ॐ अरिप्रा आपो अपरिप्रमस्मत, ॐ प्रास्मदेनो वहन्तु प्रदुष्यप्न्यं वहन्तु, ॐ शिवेन मा चक्षुषा पश्यतापः शिवया तन्वोपस्पृशत् त्वचं मे, ॐ शिवानग्निनप्सुखदो हवामहे मैक्षत्रं वर्ष आधत्त देवी। 13 मंत्र हैं, स्लो मोशन में करा करके इसको आप नोट कर सकते हैं।
वीडियो को स्लो मोशन में चला करके इसको आप नोट कर सकते हैं। ये मंत्र 13 मंत्र पढ़ करके और एक बार एक कोने पर, फिर दूसरे कोने पर, इस तरह से 52 बार ये मंत्र पढ़ने हैं और कुछ लिखें। यही मंत्र ठीक पढ़ करके और फिर वो जो सरसों का तेल और तिल का तेल और घी और कपूर और शहद मिला के जो रखे हैं, वही फिर 13 मंत्र पढ़ के, मतलब 52 बार मंत्र पढ़ के और चारों कोनों पर वो एक बार टपकाना है। टपका दिया आपने, उसके बाद यही मंत्र एक बार फिर 13 मंत्र पढ़ करके और दीपक दिखाना है। जो सामने दीपक रखे हैं वो दीपक दिखाना है, फिर दीपक को यथास्थान रख देना है। उसके बाद आप आंख बंद कीजिए। माला हो तो माला या कुछ चावल या चना या अरहर के दाने कुछ भी अपना रखे रहिए और उससे इनमें से प्रत्येक मंत्र को 7 बार, जैसे पहला मंत्र ओम अतिसृष्टो अपां वृषभो अतिसृष्टा अग्नयो दिव्याः, ओम अतिसृष्टो अपां वृषभो अतिसृष्टा अग्नयो दिव्याः, मतलब पहला मंत्र है। तो इस तरह से एक एक मंत्र का जो एक मंत्र है एक माला, फिर दूसरे मंत्र का एक माला, तीसरे मंत्र का एक माला, इस तरह से 13 मंत्र का एक, मतलब 13 माला जाप करना है। इसका जाप खत्म हो गया, उसके बाद आप इन्हीं 13 मंत्रों से हवन भी करना है, किंतु उसके पहले एक माला का हवन जो मैं पूर्व में मंत्र बताया, फिर मैं बता दे रहा हूँ उस मंत्र को, उससे एक माला हवन करना ही करना है। वो मंत्र फिर से मैं बता रहा हूँ, ओम अंग रुम रोम ईं तेम अंग योम योम ईं अंग प्राम शिम शिम फट स्वाहा। ये मंत्र जो है इसे 108 बार पहले आप आहुति दीजिए। आहुति किसी भी लकड़ी में, आम की लकड़ी हो या चंदन की लकड़ी हो, कांटेदार लकड़ी न हो या दुर्गंध देने वाली बदबूदार दिल वाली लकड़ी न हो, हवन कुंड जो हो आपका वो धातु का बना हुआ न हो, अगर फ्लैट है चाहे कहीं भी है तो नीचे आप ईंटा बिछाइए, ईंट के ऊपर थोड़ा रेत बिछाइए, उसके ऊपर कीजिए, लेकिन धातु का हवन कुंड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो उस पर आप ये हवन कीजिए। ये 13 मंत्र से हवन में क्या लगेगा आपको, माजू फल, कमलगट्टे का बीज, काला तिल और घी, एक चीज़ और अनार के दाने, बाकी कुछ नहीं उसमें, जौ और क्या क्या अगर कुछ नहीं, दशांग सर्व औषधि कुछ नहीं, यही 5 चीज़ें। क्या क्या चीज़ 5 चीज़ों में आप, घी, काला तिल, माजू फल, कमलगट्टे का बीज और एक चीज़ और क्या बताया, माजू फल, कमलगट्टे का बीज, माजू फल, कमलगट्टे का बीज, काला तिल, घी, एक 5वां चीज़ देखिए मैं भूल गया बताने के लिए आपको, क्यों रिवाइंड कीजिएगा तो आपको याद आएगा। 5वां चीज़, 5 चीज़ें उसमें मिलाई जाती है, मैं फिर याद आ रहा था मैं आपको बता रहा हूँ। ये 5 चीज़ें मिला करके और एक माला तो जो मैं मंत्र बताया पहले वाला बीज मंत्र, उससे और फिर एक मंत्र का 13 बार पाठ करके, 13 बार पाठ करके और 13 मंत्र का हवन, उसमें हवन कीजिए। हवन करने के बाद आप हाथ में जल ले करके और गायत्री मंत्र से, गायत्री मंत्र सबको याद होगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इतना पढ़ करके और चारों तरफ जल छिड़क दीजिए। उसके बाद उसको उठाइए, भोजपत्र को सिर से लगाइए और वही भोजपत्र आपका सिद्ध यक्ष चंडिका यंत्र हो गया। यह आपको कई तरह से लाभ देगा, जैसे बढ़ा हुआ धन निकालना, बिजनेस रुक गया तो उसको, मतलब किसी तरह से भी धन आगम, नौकरी लग जाना या नौकरी में उन्नति हो जाना या घर में जो अनावश्यक खर्च है वो रुक जाना, जैसे भी हो ये अपना शुरू कर देता है। कब, जिस नक्षत्र में आपने ये काम किया है वही नक्षत्र अब आगे आएगा, अर्थात 27वां नक्षत्र 27वें दिन से ये अपना काम पूर्णतः करना शुरू कर देता है। अंत में भी बता दूं आपको कि अगर इसमें कोई आपको समस्या हो या कोई आपको चीज़ जानना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, कमेंट बॉक्स में मत लिखिए। व्हाट्सएप नंबर है 9889649352। इस पर आप संदेश भेजिए। निःशुल्क सेवा मेरे पास कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आवश्यक हो, मजबूर हो, ज़रूरतमंद हो तो संदेश दीजिए, वरना मत दीजिए, मैं उत्तर नहीं दूँगा।
वीडियो लंबा हो रहा है, मेरा डाटा ख़त्म हो रहा है, बस मैं इसको यहीं समाप्त कर रहा हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलूँगा।